जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासे बिघन अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र, भाग 28। भक्तिपूर्ण पारिवारिक जीवन। मीरा अपने नित्य कर्मों में लग गई। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्या एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी समाहित हो गई। आरंभ में मीठी रागिनी सुनकर ससुराल के कई लोग इकट्ठे हो जाते। दासियां उनकी यथा योग्य अभ्यर्थना करती। मेरतनी जी के नाचने गाने की चर्चा महलों से निकलकर महाराणा के पास पहुंची। यूँ तो बीननी को नाचने गाने को कहें तो कहती है कि मुझे नहीं आता, और उस पीतल की मूरत के सामने साधुनियों की तरह घुंघरू बांधकर ताले बजाती हुई थिरक थिरक करके नाचती हैं। उनकी छोटी सास हाडी रानी कर्मावती जी, जिन्होंने हुमायूं को राखी भेजी, ने पति से कहा, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि ऐसी बहू प्राप्त हुई। महाराणा ने कहा, वह हमें नहीं, तीनों लोकों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है कि जब वह गाती है तब आँखों से आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। यदि ऐसी भक्ति ही करनी थी तो फिर विवाह क्यों किया? सुना है मैंने मेरते में कि बीननी ने विवाह के लिए मना किया था, पर जवाईसा वीरमदेव जी नहीं माने। माता पिता से बेटी अधिक क्या कहती। तब यह तो भक्ति करेगी, और महाराज कुमार वे तो संत मेंत में बलि के बकरे बन गए। बलि के बकरे की क्या बात है इसमें? मेदपाट के युवराज चाहें तो एक क्या 10 विवाह कर सकते हैं। उन्हें पत्नियों की क्या कमी है? पर इस सुख में क्या धरा है? यदि कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वे बीननी से शिक्षा लेंगे। बीननी से महाराज कुमार शिक्षा लेंगे। यह क्या फरमा रहे हैं आप? शिक्षा देने वाले और कोई नहीं बचे दुनिया में। अच्छा जीवन बिगाड़ा बालक का। क्या व्यर्थ की बात करती हो हाडी जी? शिक्षा लेने देने में स्त्री पुरुष कहाँ से आ गए? वह तो जहाँ से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए। जीवन बिगड़ा या सुधरा, इसे तुम्हारी ओछी बुद्धि नहीं समझ सकेगी। अतः आज्ञा है कि उनकी इच्छा में दखल न दिया जाए। अच्छा हुक्म है यह। अब तक बहुएं सास की आज्ञा में रहती थी, ससुराल की कुल रीतियों का पालन करती थी, और अब सासुओं को बहू की इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। चुप भी रहो, बुद्धिहीनों को सब बात उल्टी ही सुनाई देती है। हुकूमत करने जितनी बुद्धि तो जुटा लो पहले। दीवान जी चिढ़कर बाहर पधार गए। सुना है आपने योग की शिक्षा भी ली है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही आपके लिए सहज हैं। यदि थोड़ी बहुत शिक्षा सेवक को भी प्राप्त हो तो यह जीवन सफल हो जाए। मसनद के सहारे गद्दी पर बिराजे भोजराज ने मीरा से कहा। थोड़ी सी दूर एक दूसरी गद्दी पर विराजित कुंवरानी सा मेरतनी जी के गिरधरलाल के बागे में मोती टाँक रही थीं। भोजराज की बात सुनकर मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। यह क्या फरमाते हैं आप? चाकर तो मैं हूँ। प्रभु ने कृपा की कि आप मिले। कोई दूसरा होता तो अब तक मीरा की चिता की राख भी न रहती। चाकर आप और मैं दोनों ही गिरधरलाल के हैं। भक्ति और योग में कौन श्रेष्ठ है? विशेषकर योग क्या है और कैसे किया जाता है? इसके लाभ क्या हैं? भोजराज ने पूछा। भक्ति और ज्ञान की भांति ही योग भी अध्यात्म का एक स्वतंत्र मार्ग है, साथ ही इनका सहायक भी है। योग पहले शरीर को साधता है, शरीर के माध्यम से ही थकाकर मन को भी साध लेता है। योगासन से शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयत्न होता है। प्राणायाम से मन साध लिया जाता है। फिर धारणा ध्यान, कुंडलिनी के जागृत होने पर उसके उत्थान का प्रयत्न होता है, और उसके ब्रह्मांड तक पहुँचने पर परमानंद की प्राप्ति। इस कुंडलिनी के विषय में भी सुना है मैंने
उसका उत्थान और परमानंद की प्राप्ति का अनुभव आपको हुआ? भोजराज ने पूछा। मेरी कुंडलिनी भ्रुकुटी के मध्य तक ही पहुंच पाई। मीरा हंस पड़ी। कोई अड़चन विक्षेप हुआ? नहीं। यद्यपि गुरुदेव ने बताया था कि अब थोड़े ही प्रयत्न से यह साध्य है, किंतु मैंने प्रयत्न ही नहीं किया। कोई कारण? उस परमानंद की प्राप्ति से अधिक रुचिकर मुझे अपने प्राण सखा की सेवा लगी। क्या यह उससे अधिक आनंददायी है? यह तो अपनी रुचि की बात है, अन्यथा सभी भक्त ही होते संसार में। योगी ढूंढे भी न मिलते कहीं। आपके लिए योग कठिन है, उसके लिए समय देना पड़ता है। आप पर तो राज्य के बहुत उत्तरदायित्व हैं। एक बात निवेदन करूं, पर इसके साथ ही साथ अपराध की क्षमा भी चाहता हूं। मीरा उनकी बात सुनकर हंस दी। यह तो न्यायाधीश की बात नहीं है। क्या बिना अपराध सुने ही आपके न्यायालय में क्षमा मिल जाती है अपराधी को? नहीं, यह संभव नहीं है। किंतु अपराधी विवश हो तो, अर्थात अपराध करने को विवश हो, तब भी न्यायाधीश आप हैं, निर्णय आप ही करें। खैर, क्षमा करने वाली मैं नहीं, गिरधर गोपाल हैं। आप फरमाइए। 4 महीने हो गए। भोजराज ने दृष्टि झुका ली। पर वह मुझे ज्ञात है। मीरा ने बात काटकर मानो भोजराज को संकोच से उबार लिया। किंतु ज्ञात है सुनकर उन्होंने आश्चर्य से मीरा की ओर देखा। मनुष्य का जोर शरीर पर ही चलता है। मन सबके बस में आ जाए यह सहज नहीं है। मन जिसने बनाया है वही संभालेगा। केवल यही देखें कि शरीर मन के बस में न हो जाए। आप चिंता न करें। जिसने श्यामकुंज में आपको वचन देने की प्रेरणा दी, वही उस वचन की रक्षा भी करेगा। मीरा ने बात पूरी करते हुए कहा, एक बात मुझे भी अर्ज करनी है आपसे। एक क्यों 10 फरमाएं। ये प्यासे कान तो सदा उन्मुख रहते हैं। आप जगत व्यवहार और वंश चलाने के लिए दूसरा विवाह कर लीजिए। बात तो सच है आपकी, किंतु सभी लोग सब काम नहीं कर सकते। इच्छा और शक्ति हो तो अवश्य ही कर सकते हैं। उस दिन श्यामकुंज में ही इच्छा इन चरणों की चेरी बन गई थी और शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी रही है। इन बातों में क्या रखा है? यदि इनमें थोड़ा भी दम होता तो। बात अधूरी छोड़ वे मीरा की ओर देखकर मुस्कुराए। रूप और यौवन का यह कल्पवृक्ष मेदपाट के युवराज को छोड़कर पीतल की इस मूरत पर न्यौछावर नहीं होता और भोज, शक्ति और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने में गौरव नहीं मानता। जाने दीजिए इन बातों को। आप तो मेरे कल्याण की सोचिए। लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। इन स्थूल आँखों से उसे नहीं देखा जा सकता, मात्र अनुभव किया जा सकता है। सच क्या है समझ नहीं पाया। इस उलझन को सुलझाने के लिए बहुत साधु संतों के पास रोता फिरा हूँ, पर मन को बांधे ऐसा समाधान कहीं नहीं मिला। वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी। मीरा ने गंभीर होकर कहा। निराकार चेतन रूप से वह सृष्टि में व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जैसे वस्त्र में सूत है और जैसे लहरों में पानी है, वैसे ही उसके बिना जगत की कोई सत्ता नहीं है। इन बातों को सुनकर विश्वास करना पड़ता है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। बेटा कैसे जान सकता है कि उसका पिता कौन है? पुत्र को तो माँ के कहने पर ही विश्वास करना पड़ता है। मीरा ने भोजराज की ओर देखा। आप फरमाइए, मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने कहा। पर निर्गुण निराकार आकाश की भांति है, प्रकाश की भांति है। वह न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न, वह सदा एक रस है। उससे जगत में प्रकाश है, चेतना है, उसे अनुभव किया जा सकता है, परंतु देखा जाना अशक्य है। जैसे पवन को देखा नहीं जा सकता,
किंतु अनुभव किया जा सकता है। वहीं ईश्वर सगुण साकार भी है। यह प्रेम से बस में होता है, रुष्ट और तुष्ट भी होता है, अंतर की पुकार सुनता और दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक रोमांच हुआ, उसकी देह कांप उठी। यह देखकर भोजराज थोड़े चकित हुए। उन्होंने कहा, भगवान के बहुत नाम रूप सुने जाते हैं। नाम रूपों के इस जंगल में मनुष्य भटक नहीं जाता। भटकने वालों को बहानों की कमी नहीं रहती। भटकाव से बचना हो तो सीधा सा उपाय है कि जो नाम रूप स्वयं को अच्छा लगे उसे पकड़ लो और छोड़े नहीं। दूसरे नाम रूप में भी मेरे ही प्रभु हैं, यह समझकर उनका सम्मान कर और उनको मानने वालों की अवहेलना न करे। जैसे सभी नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं और उसी में समाती हैं, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथ, सभी संप्रदाय और सभी मत उस एक ही ईश्वर की ओर जाने का पथ सुझाते हैं। उनकी विश्रांति उसी में होती है। मन में यदि दृढ़ निश्चय हो तो उपासना फल देती है। भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं? भोजराज ने पूछा। नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान है, सब के सब जन्मांतरों से मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे आरसी के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। उन्हें कहीं से आना तो है नहीं कि विलंब हो। भगवान न उपासना के वश में है और न दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। उन्हें अपना मानकर उनके सम्मुख हृदय खोल दें। कोई अंतर, कोई लुकाव छिपाव न करें तो उनसे अधिक निकट कुछ है ही नहीं, और यदि है नहीं तो दूरी की कोई सीमा भी नहीं। मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है? हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं। वह इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है और वे हिय में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा भोग राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? जो निराकार है उसका मनचाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह तो उसमें भी है ही। आपने कभी साक्षात दर्शन किए? प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आईं और गला रुंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, आपसे क्या छिपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया कि प्रभु बींद बनकर पधारे। देवता और द्वारकावासी बारात में आए। दोनों ओर चवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर वे विराजे थे वह श्याम कर्ण अश्व, पूर्ण श्वेत, पर कान काले। अरुण चूंड सी उसकी गर्दन थी। उसका साज सहस्त्रों मशालों और दीपों के प्रकाश में चमचमा रहा था। ऐसे पाव धरता था वह मानो भूमि पर अंगार बिछे हों। यद्यपि इस जीवन में, संसार में मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा तथा आपके समान कोई सुंदर नर नहीं दिखाई दिया, पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। उनकी आंखें एक ओर देखती हुई स्थिर हुई और देह कंपकपा उठी, मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे। भोजराज चित्र लिखे से देखते रहे।
फिर संभल कर उन्होंने मिथिला को पुकारा। दासी हाजिर हुई तो उन्होंने उसकी स्वामिनी की ओर संकेत किया। उसने मुंह धुलाया, व्यजन से पवन डुलाया और जलपात्र मुख से लगाया। उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो मिथिला बाहर चली गई। फिर भोजराज ने प्रश्न किया, मैं क्या कह रही थी? मीरा ने किंचित लजाकर पूछा। स्मरण नहीं रहा। आपने फरमाया कि प्रभु अक्षय तृतीया को बींद बनकर पधारे थे। हुकुम। हथलेवा हस्त मिलाप हुआ। उनके पीतांबर से मेरी साड़ी की गांठ बांधी गई। फिर भावर हुई। उनके वे अरुण मृदुल चारु चरण, उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए मैं अनुसरण कर रही थी। हमें महलों में पहुंचाया गया। यह हीरक हार। उनका एक हाथ उठकर गले में पड़े हीरे के हार को टटोलने लगा। उन्होंने गले में पहनाया और मेरा घूंघट ऊपर उठा दिया। यह वह नहीं है जो मैंने नजर किया था? भोजराज ने सावधान हो पूछा। वह तो गिरधर गोपाल के गले में है, मीरा ने कहा और हार में लटकता चित्र दिखाया। इसमें प्रभु का चित्र है। मैं देख सकता हूँ इसे? भोजराज चकित हो उठे। अवश्य। मीरा ने हार खोलकर भोजराज की फैली हथेली पर रख दिया। भोजराज ने देखकर सिर से लगाया और वापस लौटा दिया। आगे उन्होंने पूछा। मैं चरणों में झुकी और प्रभु ने बाह में भर लिया मुझे। मीरा की आंखें अधमुंदी हो गई, होठ फड़फड़ाते रहे, पर वाणी खो गई। गोपाल म्हारा सर्वस्व, म्हारा प्रभु, मुँह थारी भवो भय थारी, म्हारा नाथ। उन अधमुंदी आंखों की दृष्टि अपार्थिव लगती थी। भय सा लगता उन आंखों को देखकर। भोजराज ने घर बाहर और अनांगन में भी ऐसी दृष्टि कभी नहीं देखी थी। उनसे ढलते आंसू लगा जैसे मोती की लड़ियां टूटकर झर रही हो। मीरा के हाथ से वस्त्र सुई गिर पड़ी, हाथ गोद में गिर पड़े और सिर से साड़ी सरक गई। पाटल पंखुरी से होंठ खुल गए और उनमें से श्वेत दंत पंक्ति झांक उठी। भोजराज ने गौर से देखा, कहीं भी दिखावा नहीं था। जी चाहा कि उठकर थोड़ा पानी पिला दे, पर अपनी विवशता स्मरण करके वैसे ही बैठे रहे। कुछ देर बाद देह में चेतना के लक्षण दिखाई दिए। अर्धनिमिलित दृगों के पलक पटल उघड़े, उनमें पहचान की क्षमता आई। उन्होंने आंचल से मुंह पोंछा। भोजराज की ओर देखकर दृष्टि झुका ली। आप कुछ फरमा रही थी, भोजराज ने याद दिलाया। हुकुम। क्या अर्ज कर रही थी? वे मुस्कुराई। मैं तो पागल हूँ, आपको कोई अशोभन बात तो नहीं अर्ज कर दी? नहीं हुकुम। आप ठाकुर जी से विवाह की बात फरमा रही थी कि कक्ष में पधारने पर आपने प्रणाम किया और मीरा खोए स्वर में बोली। उनकी दृष्टि जैसे कहीं दूर जा लगी। रात को नींद खुल गई। उनका कंठ फिर गदगद हुआ और उन्होंने सवरण कर लिया। लगा कोई मेरे साथ सोया है। चौंक कर आंखें खोली तो देखा कि मेरे सिरहाने एक भुजा लगी है। कमल दृगों की बड़ी बड़ी पलकें मुंदी हुई, घुंघराले केश मुख के आसपास छितराए हुए, कुछ अलकें ललाट पर झुकी आई थी, होठों पर मुस्कान। एक बाह मेरी पीठ पर, वह सुगंधित श्वास, वह देहगंध। इतना आनंद कैसे संभाल पाती मैं? चेतना मुझे छोड़ गई। प्रातः सब ने देखा गठजोड़ा, हथलेवे का चिन्ह, गहने, वस्त्र, चूड़ा। यहाँ से आया चूड़ा तो मैंने पहना ही नहीं। गहने, वस्त्र सब ज्यों के त्यों रखे हैं। मैं यहाँ से आए पडले को देख सकता हूँ? भोजराज बोले। अभी मंगवाती हूँ। उन्होंने मंगला और मिथिला को पुकारा। दोनों दासियाँ उपस्थित हुई तो फरमाया, अठे शू आयो पडलो, कनी पेटी में है, वहाँ ऊँचा ला तो मंगला।
मिथुला, तू जो द्वारका शू आयो वणी पडलो री पेटी उचाला। दोनों पेटियां आई तो उन्होंने दासियों को ही हुक्म किया, खोलकर सामग्री अलग अलग रख दो। आश्चर्य से भोजराज ने देखा, सब कुछ एक सा, फिर भी चित्तौड़ के महाराणा का वैभव उनके सामने तुच्छ था। श्रद्धापूर्वक भोजराज ने उन सबको छुआ। सब यथास्थान रखकर दासियां चली गई तो भोजराज ने उठकर मीरा के चरणों में माथा धर दिया। अरे, यह क्या कर रही हैं आप? मीरा ने चौंक कर कहा और पांव छुड़ाने का प्रयत्न किया। अब आप ही मेरे गुरु हैं। मुझ मतिहीन को पद सुझाकर ठौर ठिकाने पहुंचा देने की कृपा हो। गदगद कंठ उच्चारण को ठीक से ध्वनि नहीं दे पा रहा था। उनके नेत्रों से कई बूंदें निकलकर मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक कर उठी। उनका हाथ सहज ही भोजराज के माथे पर चला गया। उठकर विराजिए, प्रभु की अपार सामर्थ्य है। शरणागत की लाज उन्हें ही है। कातरता भला आपको शोभा देती है। कृपा करके उठ जाइए। भोजराज ने अपने को संभाला। वे वापस गद्दी पर जा विराजे और साफे के पल्लू से आंसू पोंछने लगे। मीरा ने उठकर उन्हें जल पिलाया। आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं। पूजा पाठ, नाचना गाना, मंजीरे या तंबूरा बजाना मेरे बस का नहीं है। भोजराज ने कहा, यह सब आपके लिए आवश्यक भी नहीं है। मीरा हंस पड़ी। आप जो भी करें प्रभु के लिए करें और उनके हुक्म से करें, जैसे सेवक स्वामी की आज्ञा से अथवा उनका रुख देखकर कार्य करता है। जो भी देखें उसके हाथ की कारीगिरी देखें। कुछ समय के अभ्यास से सारा ही कार्य उनकी पूजा हो जाएगी। युद्ध भूमि में शत्रु संहार, आखेट में जानवरों का वध, न्यायासन पर बैठकर अपराधियों को दंड भी क्या उन्हीं के लिए है? हाँ हुकुम, मीरा ने गंभीरता से कहा। नाटक के पात्र मरने और मारने का अभिनय नहीं करते क्या? नाटक में तो मरने और मारने वाले दोनों ही जानते हैं कि तलवारें लकड़ी की हैं। न मैं मरूंगा और न वह मुझे मारेगा, किंतु मैं तो आध मन की भारी सांग लेकर लोगों के मस्तक प्रातः से सायंकाल तक ऐसे काटता रहता हूँ मानो किसान खेत की फसल काटता है। उनके मुंड कटे, धड़ से रक्त उबल उबल कर धरती को सींचता रहता है। सोचता हूँ कि एक दिन ऐसे ही इस देह का रक्त भी मेरी मातृभूमि को सिक्त कर देगा। उन्हीं पात्रों की भांति आप भी यह समझ लीजिए कि न मैं मारता हूँ और न वे मरते हैं। केवल मैं उन्हें उनके गंदे वस्त्र से प्रभु की आज्ञा अनुसार मुक्ति दिला रहा हूँ। यह देह वस्त्र ही तो है। जब इस देह से बहुत सी देहों को भय उपस्थित हो जाता है तो उसे बदलना प्रभु आवश्यक मानते हैं और किसी को या आपको निमित्त बनाकर उस देह रूपी वस्त्र को फाड़कर नष्ट कर देते हैं। तब वह आत्मा नवीन देह धारण करके शुभ कर्म के लिए प्रस्तुत हो जाती है। इस प्रकार देह ही देह को नष्ट और उत्पन्न करती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा का अंश है। इसमें राग, द्वेष, क्रोध, मोह कैसे आ सकता है? यह सब त्रिगुण के खेल हैं। जगत प्रभु का रंगमंच है। जो सर्वत्र है उसमें अवकाश कैसे, कहाँ से आएगा? दृश्य और दृष्टा वही है। अपने को कर्ता मानकर व्यर्थ बोझ नहीं उठाएं। कर्ता बनने पर तो कर्म फल भी भुगतना पड़ता है। तब क्यों ना मजदूर की तरह जो वह चाहे वही किया जाए। मजदूरी तो कर्ता बनने पर भी उतनी ही मिलती है जितनी मजदूर बनने पर। साथ ही स्वामी की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। अवश्य ही यह ध्यान रखने की बात है कि जो पात्रता आपको प्रदान की गई है उसके अनुसार अभिनय में कमी न आने पाए। दासी ने कुंवर रतन सिंह जी के पधारने की सूचना दी। उनसे भीतर पधारने की अर्ज कर मीरा ने दासी से कहा। रतन सिंह ने प्रवेश कर
भाई भाभी को करबद्ध सिर झुकाकर अभिवादन किया। उन्हें देख मीरा खड़ी हो गई। उनके अभिवादन के उत्तर में हाथ जोड़ मुस्कुराकर कहा, पधारो लाल जी सा, मैं बलिहारी, कैसे पद भूल पड़े आज। आप कभी याद करने की कृपा ही नहीं करती हैं भाभी सा। बहुत इच्छा रहती है आपके दर्शनों की, किंतु जिससे पूछो वही कहता है कि आपको भजन पूजन से अवकाश ही नहीं है और कि किसी से बात करें। आज तो हिम्मत करके चला ही आया हूँ। विराजिए। मीरा ने भोजराज की गद्दी की ओर संकेत किया, किंतु रतन सिंह उस गद्दी को दाहिने हाथ से छूकर नीचे गलीचे पर बैठ गई। अरे अरे नीचे क्यों? मीरा ने पूछा। ऊपर विराजे आप। भाभी सा, बाबजी हुकुम मालिक हैं, इनके बराबर मैं कैसे बैठूंगा। तब तक भोजराज ने बाँह पकड़कर उन्हें गद्दी पर खींच लिया और हंसते हुए बोले, समय से पहले ही बोझ मत रखो भाई, पहले उसे उठाने की शक्ति तो आए। कैसे पधारना हुआ? मीरा ने पूछा। साथ ही दासी को बुलाकर भोजन सामग्री लाने के लिए कहा। नहीं नहीं भाभी मारा, बाहर सभी तैयार हैं आखेट पर जाने के लिए। मैं बाबजी हुकुम को बुलाने आया हूँ। आज तो अखाड़े में भी नहीं पधारे आप। उन्होंने भोजराज की ओर देखा। थोड़ा मुंह जूठा कर लीजिए, फिर दोनों भाई पधारे, मीरा ने आग्रह किया। तब तक दासी द्वारा लाई सामग्री मीरा ने चौकी पर सजा दी। चंपा जलपात्र यथास्थान रख थोड़ी दूर हाथ धोने का पात्र रखकर उसके पास ही हाथ में राम सागर, गंगा सागर और कंधे पर तौलिया लेकर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। आरोगो, मीरा ने आग्रह किया। आप भी साथ दीजिए ना, रतन सिंह ने कहा। नहीं, आप दोनों आरोगे। मीरा के कहने पर दोनों भाई जीमने लगे। आखेट की बात चली ही थी और अब आखेट पर जाने का निमंत्रण आ गया। आप फरमाइए, जिससे उस बात की आज ही परीक्षा कर लूं। भोजराज ने मीरा की ओर देखा। पशु वही मारे जाएं जो गांवों और जनपदों के लिए विपत्ति स्वरूप हों, जो इतने वृद्ध हों कि भोजन जुटाने में असमर्थ हों, जो टोली से अलग हो जाने पर एकल हो गए हों। ऐसे पशुओं को न मारना राजा के लिए अभिशाप है। वैसे क्या उचित है और क्या अनुचित, यह बात किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं होती। भीतर बैठा अंतर्यामी ही उचित अनुचित का बोध करा देता है। उसकी बात अनसुनी करने से वह ध्वनि धीमी पड़ जाती है और नित्य सुनने से उस पर ध्यान देकर उसके अनुसार चलने पर अंतःकरण की बात स्पष्ट होती जाती है। फिर तो अड़चन रहती नहीं। कर्तव्य पालन राजा के लिए सबसे बड़ी पूजा और तपस्या है। दोनों भाई जीम चुके तो केसर जूठे पात्र उठा ले गई और चंपा हांडी पाला ले समीप गई। रामसागर से जल ढाल करके पहले भोजराज के और फिर रतन सिंह के हाथ धुलाए। कंधे से उतारकर हाथ पोंछने का वस्त्र उनकी ओर बढ़ाया। हाथ मुंह पोंछकर वे चलने लगे तो मीरा ने मुखवास और तांबुल पात्र बढ़ाया। पान ले रतन सिंह ने अभिवादन किया और भोजराज के पीछे पीछे बाहर चले गए। जय श्री राधे।